नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। आज हम सुनने जा रहे हैं शिव पुराण की एक रहस्यमय कथा। शिवजी ने पार्वती से क्यों कहा, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। ये कहानी सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेम, तपस्या और आत्मबोध का अद्भुत संगम है। ये कथा बताती है कि जब भक्ति अहंकार में बदल जाती है, तो स्वयं शिव भी मौन हो जाते हैं। पार्वती हिमवान की कन्या बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में चाहती थी। वह प्रतिदिन शिव के ध्यान में लीन रहती। हे महादेव, मेरे मन में केवल एक ही भाव है, मैं आपके सिवा किसी और को अपना नहीं मानती। वह वन में जाकर तप करने लगी। वर्षों बीत गए, धूप में खड़ी रही, बर्फ में बैठी, फिर भी मन अड़िग रहा। एक दिन नारद जी आए और बोले, देवी, तुम्हारा तप महान है, पर परीक्षा अभी बाकी है। तभी शिवजी एक वृद्ध योगी का रूप धारण कर तप स्थल पर पहुंचे। वृद्ध योगी ने पार्वती से कहा, कन्या, तुम ये किसके लिए तप कर रही हो। पार्वती बोली, भगवान शिव के लिए, वह ही मेरे आराध्य हैं। योगी हंसे, शिव, वह तो विचित्र हैं, भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं और सांपों को गले में धारण करते हैं। ऐसे व्यक्ति को पति बनाना उचित नहीं। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, आप जो भी कहें, पर मेरे लिए वही परम है, जो सबके त्यागी हैं, वही सच्चे जोगी हैं। तभी जोगी का रूप टूटने लगा। वह स्वयं भगवान शिव थे। शिव मुस्कुराए, देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। हिमालय में महाविवाह हुआ। देवगण, ऋषिगण, स्वयं विष्णु और ब्रह्मा उपस्थित हुए। मां पार्वती और महादेव का दिव्य मिलन हुआ। परंतु ये मिलन सिर्फ शरीरों का नहीं था, ये मिलन था शक्ति और शिव का, प्रकृति और पुरुष का। समय बीता। एक दिन पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, क्या आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। शिव मुस्कुराए, देवी, प्रेम तो वही करता है जिसका कोई अहंकार ना हो। पार्वती बोली, पर मैं आपकी पत्नी हूं, मुझे अधिकार है जानने का। शिव बोले, देवी, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मैं निराकार हूं, मैं किसी का पति नहीं, किसी का पुत्र नहीं। पार्वती चकित रह गई। उनके मन में प्रश्न उठा, तो मैं कौन हूं। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारा पति नहीं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुमसे दूर हूं। इसका अर्थ है मैं उस चेतना का प्रतीक हूं जो हर रूप में विद्यमान है। तुम पार्वती हो, शक्ति स्वरूपा, और मैं शिव, चेतना स्वरूप। हमारे बीच कोई भेद नहीं। पर जब तुम मुझे केवल पति के रूप में देखोगी, तो मेरी अंतता सीमित हो जाएगी। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुका लिया। शिव ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, जब तक तुम समय को केवल शरीर समझती रहोगी, तुम मुझे सीमित कर दोगी। पर जब तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान लोगी, तब तुम जानोगी मैं तुम ही हूं। पार्वती कैलाश से चली गई और अकेले वन में जाकर ध्यान लगाया। वर्षों तक मौन रही। धीरे धीरे उनके भीतर शक्ति का उद्भव हुआ। उन्होंने जाना, मैं वही हूं जो शिव है, मैं वही चेतना हूं जो जगत में व्यापक है। तब शिव स्वयं प्रकट हुए। अब तुम जान गई देवी, अब मैं तुम्हारा पति नहीं, मैं तुम्हारा स्वरूप हूं। कैलाश पर पुनः दिव्य मिलन हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पार्वती ने शिव के चरणों में कहा, प्रभु, अब मैं आपको पाने नहीं, आप में विलीन होने आई हूं। शिव बोले, अब तुम पार्वती नहीं, अर्धनारीश्वर का अंश हो। दोनों का शरीर एक हो गया। शिव का अर्धभाग पार्वती का रूप बन गया। जे वही स्वरूप था, अर्धनारीश्वर। शिव बोले, संसार में हर आत्मा अपने परमात्मा को ढूंढ रही है, पर जब वह जान लेती है कि वही परमात्मा है, तभी मिलन होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर के शिव को पहचान ले, उसके लिए बाहर का संसार केवल लीला रह जाता है। भक्तों,
शिव ने पार्वती से कहा, मैं तुम्हारा पति नहीं, क्योंकि वह हमें ये सिखाना चाहते थे कि ईश्वर संबंधों से परे हैं। वह ना पति है, ना पिता है, ना पुत्र। वह अविनाशी चेतना है जो सब में है। जो जे जान लेता है वह न किसी में बंधा रहता है, न किसी से दूर। वह स्वयं शिव बन जाता है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्ति भरे प्रसंगों के लिए हमारे चैनल भक्ति सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।